बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल के एक शांत कोने में एक प्यारी लोमड़ी का जोड़ा रहता था। लोमड़ी का नाम था सोनाली और उसके पति का नाम था चंद्रमा। सोनाली गर्भवती थी। चंद्रमा अपनी पत्नी को हर सुख सुविधा देना चाहता था और उनके आने वाले बच्चे के लिए बहुत उत्साहित रहता था। सोनाली, देखो मैं तुम्हारे लिए ताज़ा फल लेकर आया हूँ। ये लो, खा लो। इससे हमारा बच्चा बहुत सुंदर और स्वस्थ पैदा होगा। अरे चंद्रमा जी, ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोमड़ियाँ मुख्य रूप से छोटे जीव जंतु और कभी कभी फल फूल खाती हैं, पर तुम रोज रोज इतनी दूर से फल लाते हो। मैं गर्भवती हूँ, इसलिए तुम इतनी दूर मत जाया करो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है जब तुम अकेले जाते हो। आज तुम मेरी कसम खाओ कि आगे से इतनी दूर नहीं जाओगे। माफ करना सोनाली, मैं भूल गया था कि तुम अकेली रह जाती हो और तुम्हें डर लगता होगा। अब से मैं वादा करता हूँ कि कभी भी इतनी दूर नहीं जाऊंगा। दोनों आपस में प्यार से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक हिरण का जोड़ा थका हारा पहुंचा। माफ करना भाई बहन, हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं। हमारे जंगल में भयंकर अकाल पड़ गया है। वहाँ कुछ भी खाने को नहीं बचा। क्या हम तुम्हारे जंगल के इस कोने में अपना नया घर बना सकते हैं? देखो, मैं बिना सोचे समझे किसी को भी अपने इलाके में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। पहले बताओ, तुम्हारा जंगल कौन सा है और तुम दोनों का नाम क्या है? हम लूनार जंगल से आए हैं। वहाँ सूखा पड़ गया है। जानवर पानी की एक एक बूंद और भोजन के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। मेरा नाम भोलाराम है और यह मेरी पत्नी भोली है। अच्छा, भोली तो मेरी बहन जैसी लग रही है। ठीक है, तुम दोनों यहाँ अपना घर बना सकते हो। अब से तुम हमारे पड़ोसी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली बहन। अब तुम भी अपना परिचय दो ना। मेरा नाम सोनाली है और यह मेरे पति चंद्रमा है। और सुनो, एक खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। लगे हाथ में भी एक खुशखबरी दूँ। मेरी भोली भी पेट से है। कुछ ही दिनों में वह भी माँ बन जाएगी। बहुत अच्छा। अब हम चारों मिलकर इस सुंदर जंगल में खुशी खुशी रहेंगे। यह जंगल अब तुम्हारा भी है। इसके बाद भोलाराम और चंद्रमा साथ में भोजन ढूंढने जाते, जबकि सोनाली और भोली घर पर रहकर बातें करती। उनके दिन बड़े आराम और खुशी से कट रहे थे। लेकिन एक दिन जंगल में अचानक एक खूंखार लकड़बग्घा आ पहुंचा। अरे वाह, ये जंगल तो कितना खूबसूरत है। क्या मैं भी तुम्हारे इस जंगल में अपना घर बना सकता हूँ? अरे भाई, आजकल तो बहुत सारे जानवर दूसरे जंगलों से आ रहे हैं। क्या सभी जगह अकाल पड़ गया है? हाँ, लूनार जंगल में बहुत बुरा हाल है। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। वहां ना खाना बचा है ना पानी। अगर तुम मुझे अपने पास रहने दोगे तो बड़ा एहसान होगा। चंद्रमा, मैंने सुना है लकड़बग्घे बहुत खूंखार होते हैं। कहीं यह हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। देखो लकड़बग्घा भाई, मैंने सुना है तुम बहुत ताकतवर होते हो, लेकिन तुम शाकाहारी हो क्या? हाँ भाई, मैं अब घास फूस और फल ही खाता हूँ। मांस छोड़ दिया है। ठीक है सोनाली, हमने भोलाराम और भोली को रहने दिया है, तो इसको कैसे मना करें? तुम भी अपना घर बना लो, लेकिन शांति से रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा।